नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं। आपको बता दें कि 14 सालों के वनवास के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा सत्ता में आई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया गया था, जो सिर्फ सांसद थे बल्कि गोरखपीठ के महंत भी थे। तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ जब सत्ता में आए और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने सुशासन की एक नींव रखी, और न सिर्फ नींव रखी बल्कि उन्होंने वो कमान को आगे तक ले गए। डबल इंजन की सरकार का सहारा उन्हें मिला, यानी केंद्र की मोदी सरकार का सहारा तो मिला ही मिला, उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे तमाम काम हुए जो न सिर्फ नजीर बने बल्कि रोल मॉडल भी कई राज्यों के लिए बने, और उन राज्यों ने भी योगी आदित्यनाथ के तरीके से इस सुशासन की व्यवस्था को अपने राज्यों में लागू किया। आज इस वीडियो में हम आपको योगी आदित्यनाथ की उस सुशासन की 8 वो बातें बताएंगे जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश आज यूपी की तरफ देख रहा है। आपको बता दें कि सबसे पहला जो काम है वो अपराध और अपराधियों के प्रति उत्तर प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस। आपको याद होगा जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए थे और सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपराध को लेकर कई बार इस पर न सिर्फ मीटिंग की बल्कि उन्होंने अपराधियों को चेताया। चाहे आपको याद हो योगी आदित्यनाथ का वो बयान जब उन्होंने कहा था कि अगले चौराहों पर जो भी अपराधी होंगे उनका काल बनेगा, या फिर आपको विधानसभा का वो भाषण याद हो जब उन्होंने कहा था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर से अपराध को खत्म करने का सबसे बड़ा काम योगी सरकार ने किया, और उसके लिए डिमोलिशन हो, बुलडोजर हो, पुलिस प्रशासन को सख्त करना हो, अपराधी खुद थानों में तख्ती लटका करके पहुंच रहे थे। ये अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस थी जो उत्तर प्रदेश में दिखी, और कई राज्यों ने फिर इसी तरीके से इसको रोल मॉडल लेकर के इस पर अपने प्रदेश में भी काम किया। दूसरा, नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम लागू हुआ। इस कानून के तहत जबरन या छल से धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 लाख तक की सजा और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। उससे पहले आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं आती थीं जहां पर धर्म परिवर्तन के बड़े बड़े केस सामने आते थे। पैसों का लालच देकर, रिसोर्सेस का लालच देकर, लग्जरी लाइफ देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता था, और उन धर्म परिवर्तन का एक बड़ा आंकड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर कई बार इसका पर्दाफाश हुआ है। बाद में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस पर एक कानून बनाया और फिर इसमें जुर्माने का प्रावधान किया गया, जिसकी वजह से अब लगाम लगी है। अगला, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू की गई। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के अलावा 16 आईजी रेंज ऑफिस पर एक साइबर क्राइम थाने की स्थापना की गई, और इसका नतीजा यह हुआ कि अब उत्तर प्रदेश में इन शहरों में अपराध न सिर्फ बिल्कुल कंट्रोल्ड है बल्कि अब जीरो टॉलरेंस के तहत इन पर काम किया जा रहा है, और साइबर क्राइम को रोकने के लिए भी पूरी एक बड़ी व्यवस्था योगी आदित्यनाथ सरकार में बनाई गई, जो अब जमीनी स्तर पर लागू की जा रही है और हो रही है। अगला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन उपलब्ध करवाया गया। 8 साल में 7,50,000 सरकारी नौकरियां दी गई। इसके अलावा एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के तहत हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई, और इसका फलस्वरूप ये रहा कि जो गांव से लोगों को बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में रेफर कर दिया जाता था और उसकी दूरी जो घंटों का वक्त लगता था वो लगना कम हो गया, और हर जिले के आसपास एक ऐसी व्यवस्था की गई कि मेडिकल कॉलेज वहां रहे, जिसकी वजह से अब जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो दुरुस्त होने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। सनातन के भी नए आयाम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने स्थापित किए हैं। ये तो हमने जो आपको 8 बड़ी उनकी जो मिसाल थी, जो बड़ी योजनाएं थी जिन पर काम किया गया वो बताएं। अब सनातन को लेकर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की छवि एक सनातन की छवि देखी जाती है, और बीते जब 8 साल के योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए थे उसको लेकर के अब नेशनल पॉलिटिक्स तक में देश भर में, दुनिया भर में योगी आदित्यनाथ को सनातन का एक बड़ा चेहरा देखा जाता है। इस नए चेहरे में, सनातन चेहरे में योगी आदित्यनाथ के कौन से वो ऐसे 8 काम हैं वो भी आपको इस वीडियो में हम तुरंत बता देते हैं। अयोध्या तीर्थ विकास परिषद, देवीपाटन तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, श्री विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद, श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद और श्री शुक्र तीर्थ विकास परिषद का गठन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया, और इनका गठन करने का मुख्य उद्देश्य था कि इन तीर्थ क्षेत्रों को बड़े स्तर पर विकसित किया जाए, इन्हें संसाधनों से परिपूर्ण किया जाए, जिससे
जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर सुविधाओं के साथ पहुंचे और उन्हें वहां पहुंच करके सुविधाएं मिले। इसके अलावा वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, अयोध्या में दीपोत्सव, ब्रज में रंगोत्सव, काशी की देव दीपावली, नैमिष तीर्थ और शुक्र तीर्थ का पुनरुद्धार, मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा को विदेश से लाकर 100 साल बाद फिर से स्थापना कराई गई। ये बड़े काम जो सनातन के लिए थे वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में पिछले 8 सालों में पूरे हुए। और जो धार्मिक सनातन के बड़े विशाल जो त्योहार होते हैं, जिनका धार्मिक अपना बहुमूल्य उद्देश्य है, उसको लेकर के जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, उनको बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से की गई। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पर्यटक आगमन वाला राज्य भी बना है। अगर आप आंकड़े को देखें तो 2024 में जनवरी से दिसंबर तक 66 करोड़ पर्यटक यूपी पहुंचे, जिनमें 14,01,127 विदेशी पर्यटक भी पहुंचे। यानी टूरिज्म का कितना बड़ा हब उत्तर प्रदेश में बना है। और ये पर्यटक, इनमें श्रद्धालु भी शामिल हैं जो बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश के में पहुंचे, जिससे कि उत्तर प्रदेश में जो रिवेन्यू कलेक्शन था, उसको आप एक इकोनॉमिक्स में टर्म होता है टेम्पल इकोनॉमी, उसको लेकर के भी यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने रिवेन्यू जो कलेक्ट किया है वो एक अपने आप में मिसाल है अन्य राज्यों के लिए और देश में भी। इसके अलावा हाल ही में हुए महाकुंभ 2025 में देश और विदेश से 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। पर्यटकों के लिए जो ये तमाम लोग आए थे श्रद्धालु, इनके लिए कुंभ में बड़ी तौर पर व्यवस्था की गई। और इस कुंभ में आपने देखा होगा कि अलग अलग लोगों ने कमाई का, छोटी छोटी चीजें कमाई का एक बड़ा जरिया बनी, जिसको योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इसका जिक्र भी किया था। चाहे वो नाव वाले का जिक्र हो जिसने करोड़ों की कमाई की, चाहे वो चाय बनाने वाले का जिक्र हो, ऐसे तमाम लोगों ने छोटा छोटा व्यापार करके इस दौरान कमाई की और इससे एक बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन यूपी गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है। इसके अलावा पर्यटकों के लिए लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई। रामायण परिपथ, बौद्ध परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ, शक्तिपीठ परिपथ, कृष्ण ब्रिज परिपथ, बुंदेलखंड परिपथ, महाभारत परिपथ, क्राफ्ट परिपथ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिपथ, जैन परिपथ एवं वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म परिपथ का विकास किया गया। ऐसे तमाम चीजें बनाई गई जो एक नजीर बनी उत्तर प्रदेश के अंदर। पीपीपी मॉडल पर चित्रकूट, बरसाना, अष्टभुजा कालीखो में रोपवे योजना की शुरुआत करना, ये भी काम किए गए। उसके अलावा आगरा और मथुरा में हेलीपोर्ट का संचालन की शुरुआत की गई। लखनऊ, प्रयागराज एवं कपिलवस्तु में हेलीपोर्ट सेवा की सुविधा को शुरू किया गया। तो ऐसे तमाम बड़े काम जो अभी तक 8 साल में हुए, उनका हमने जिक्र इस वीडियो में किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 14 सालों के वनवास के बाद आई थी और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को पहले बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा जाता था, कहा जाता था, उस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से निकालकर विकसित प्रदेश, उत्तम प्रदेश की जो अवधारणा योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने रखी थी, उस अवधारणा के साथ 8 साल पूरा करते हुए सरकार ने इस काम को किए, जो आज बड़े फैसले हम आपको सामने बता रहे हैं। हालांकि इस 8 साल की जो योगी आदित्यनाथ का पूरा कार्यकाल रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? क्या बड़े फैसले आपको और लगते हैं? क्या बड़े विकास के काम लगते हैं जो हुए? और किन कामों में अभी सुधार करने की जरूरत है? क्या चुनौतियां हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्स।